अस्सलाम वालेकुम। न्याज़ी ट्वीट्स की एक और वीडियो में आपके साथ हाज़िर हूँ। जैसा कि हमने ये चैनल आप लोगों की रहनुमाई के लिए बनाया है और हम आपको यूनिवर्सिटी की हर किस्म की मालूमात फ़राहम और हर सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। आज की वीडियो बनाने का मकसद आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे। जामिया में 2022 के एडमिशन का आगाज़ हो चुका है और हम आपकी रहनुमाई के लिए आपको कुछ चीज़ों से आगाह करेंगे जो कि नहायत ज़रूरी हैं। आज की वीडियो में कुछ डिफरेंट 4 थिंग्स हैं वी नीड टू टेल। फर्स्ट के प्रोग्राम्स ऑफर्ड कौन से हैं हो रहे हैं और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सेकंड फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है और थर्ड जो है हाउ टू लॉग इन या साइन अप फॉर एडमिशन पर्पस। तो सबसे पहले जो है प्रोग्राम्स ऑफर्ड और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसे डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारे जितने काम हैं वो एक ही लिंक से हो जाएंगे। मैं लिंक ओपन कर लेता हूँ। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्ट लिंक ओपन कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह ज़रा मुश्किल होता है, तो आप इसको ये 3 डॉट पे प्रेस करके डेस्कटॉप साइट में लेके आ सकते हैं। तो इस तरह स्क्रीन आप नॉर्मल वे में शो होगी। तो प्रोग्राम्स ऑफर्ड फॉल 2022 इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। जो ऑफ़र हो रहे हैं वो कुछ यूँ डिटेल में बयान किए गए हैं। मैं हल्का सा ओवर रिव्यू इनके बारे में करूँगा ताकि आप लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में आगाह हो जाए। सबसे पहले तो प्रोग्राम्स या उनका टेस्ट या इंटरव्यू डेट वो डिस्कस की गई है एक कॉलम में। नेक्स्ट जो है वो ऑफर्ड किन के लिए हैं, मेल या फीमेल्स के लिए हैं या दोनों मेल एंड फीमेल्स के लिए। उनका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है वो ये साथ डिस्कस है। और हर डिपार्टमेंट के लिए लास्ट डेट अप्लाई की 29 जुलाई है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की मेन जो है वेबसाइट पे ये दिया गया है कि 29 जुलाई तक एडमिशन्स ओपन है। तो आपके पास हम नॉर्मली अभी भी 29 या 28 डेज़ हैं, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो फैकल्टी अरेबिक की है और उसमें डिपार्टमेंट्स 2 आ जाते हैं, एक डिपार्टमेंट्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स और एक डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। पहला जो डिपार्टमेंट है उसमें पीएचडी अरेबिक लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक है 3 इयर्स का, जो कि मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ऑफ़र हुआ है। एमएस है और फिर उसके बाद बीएस अरेबिक है। अब अगर मैं बीएस अरेबिक को स्टडी करूं तो उसमें जो एलिजिबल क्राइटेरिया वो कुछ यूँ है कि एचएसएससी और इक्विवेलेंट विद मिनिमम 50% मार्क्स। मतलब एचएसएससी आपने कुछ भी किया है, मतलब 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन की है 50% मार्क्स के साथ, सो यू कैन अप्लाई फॉर इट। इसमें आपका दीन एंड खसा एंड आमा अलॉन्ग विद इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम आईबीसीसी इन 3 इयर्स टाइम, कुछ इस तरह की डिटेल्स हैं। तो जो अप्लाई कर रहे हैं उनको इसके बारे में बेहतर पता होगा। तो अगर आप इस पे एलिजिबल हैं सो यू कैन अप्लाई फॉर बीएस अरेबिक। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन में, जहाँ के हमारा आ जाता है एमएस ट्रांसलेशन स्टडीज़ जो कि 2 इयर्स की है और उसके बाद बीएस ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन जो कि 4 इयर्स की है और मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ही ऑफ़र आएंगे। अब अगर मैं बीएस ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन 4 इयर्स को देखूं तो उसमें आपका एचएसएससी या कोई भी जो है इक्विवेलेंट 50% मार्क्स होने आपके ज़रूरी हैं और सेम एज इट इज़ बीएस अरेबिक की तरह इसमें भी कुछ डिटेल्स दी गई हैं। तो अगर आप इससे एलिजिबल हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट फैकल्टी में आ जाते हैं जो कि बेसिक और अप्लाइड साइंसेस की है। उसमें कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स ऑफ मैथमेटिकल स्टैट्स हैं, डिपार्टमेंट्स ऑफ फिज़िक्स है, फिर डिपार्टमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेज है और डिपार्टमेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज हैं। अगर मैं अब इनको स्टडी करूं इनके एलिजिबल क्राइटेरिया को, तो मैं देखता हूं कि पीएचडी स्टैट्स जो है वो मेल के लिए ऑफ़र है, एमएस स्टैटिस्टिक जो है मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ही ऑफ़र है, एमएस मैथमेटिक्स जो है वो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ही है, बीएस स्टैट्स और बीएस मैथ्स भी मेल एंड फीमेल्स के लिए ही हैं। अगर मैं लास्ट 2 को स्टडी करूं, बीएस स्टैट्स को और बीएस मैथ को, तो उसका आपका बीएस स्टैट्स में एचएसएससी जो है आपका एफए अगर आपने किया या एफएससी आपने किया, ईकॉम आपने किया, कुछ भी किया, आपका वो मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने ज़रूरी हैं 12 ईयर ऑफ एजुकेशन में, जो कि आपने सेकेंड ईयर अपना कंप्लीट किया है। बीएस मैथमेटिक्स जो है वो एचएसएससी आपका मैथ्स जो है आपका होना ज़रूरी है और आपके एचएसएससी में 50% मार्क्स आए हों, देन यू कैन एलिजिबल फॉर बीएस मैथमेटिक्स। नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स है, उसमें भी पीएचडी फ़िज़िक्स है, एमएस फ़िज़िक्स है और बीएस फ़िज़िक्स है। आप एलिजिबल क्राइटेरिया इसका स्टडी करके देख सकते हैं कि आप इसमें एलिजिबल हैं या नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेज में इसी तरह पीएचडी है, एमएस है और बीएस इन्वायरमेंटल साइंसेज है।
उसको भी आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में। इसी तरह उसका भी एलिजिबल क्राइटेरिया आगे मेंशन है। तो इसी तरह मैं नेक्स्ट फैकल्टी में आ जाता हूँ जो कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की है। अब उसमें साथ ही पीएचडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, एमएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, एक बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और एक बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। जो कि बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसे मेल्स के लिए है, और जो कि बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है वो मेल एंड फीमेल्स के लिए हैं। तो अगर आप बीएससी में अप्लाई कर रहे हैं, आप उसके आगे एलिजिबल क्राइटेरिया उसका स्टडी कर सकते हैं। अगर आप बीएस में कर रहे हैं तो आप उसका आगे इक्विवेलेंट एलिजिबल क्राइटेरिया स्टडी कर सकते हैं। वीडियो के एंड पे मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके टेस्ट किन किन डिपार्टमेंट्स में होंगे। अगर आप बीएससी इलेक्ट्रिकल या बीएस इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लास्ट डेट में देख सकते हैं कि वहाँ टेस्ट डेट भी उसकी लिखी हुई है। तो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें टेस्ट देने ज़रूरी हैं और आपको उनके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो वीडियो से जुड़े रहिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी तरह हम डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आ जाते हैं और उसमें भी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स गिवन है और जो प्रोग्राम्स जिनके लिए ऑफर्ड हो रहे हैं वो भी गिवन है, वो आप स्टडी कर सकते हैं। डिपार्टमेंट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है। इसी तरह फैकल्टी ऑफ उसूलुद्दीन इस्लामिक स्टडीज़ है, उसमें फैकल्टी ऑफ उसूलुद्दीन इस्लामिक स्टडीज़ है और आप उसमें भी स्टडी कर सकते हैं कि पीएचडी अगर मेल्स एंड फीमेल्स के लिए ऑफ़र है और एमएस भी मेल एंड फीमेल के लिए ऑफ़र है और बीएस भी मेल्स एंड फीमेल्स के लिए ऑफ़र है। तो उनका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है और अगर आप उस पर उतरते हैं देन यू कैन अप्लाई फॉर इट। इसी तरह डिपार्टमेंट्स फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस लिटरेचर में कुछ डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, उर्दू और पर्शियन है। तो इसमें भी आप अपनी रिक्वायरमेंट्स देख सकते हैं। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें आप एलिजिबल हैं या नहीं है। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज है जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट आ जाता है, जिसमें बीबीए और इस तरह के सारे एमबीए, बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बीएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बीएस कॉमर्स, बीएस बिजनेस एनालिटिक्स, बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस और बीबीए 4 इयर्स का या 2 इयर्स का वो साथ ही मेंशन है। तो आप इसमें अगर जिसमें अप्लाई कर रहे हैं उसका एलिजिबल क्राइटेरिया देख लें कि आप लोग उसमें एलिजिबल हैं या नहीं है। इसी तरह फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज है, उसमें भी रिक्वायरमेंट्स हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो फैकल्टी है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक्स की है। उसके बाद है फैकल्टी ऑफ शरिया एंड लॉ है और उसके बाद लास्ट जो फैकल्टी है वो फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग है। टाइम इतना नहीं है कि मैं सबको बारी बारी स्टडी कर सकूं। आपको बता दिया मैंने कि एक कॉलम जो है वो प्रोग्राम्स जो ऑफर्ड हैं उनका है, नेक्स्ट जो एलिजिबल क्राइटेरिया है और लास्ट डेट जो है वो सब के लिए एक ही है 29 जुलाई 2022। अगर मैं फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग में देखूं तो यहाँ आ जाता है पीएचडी कंप्यूटर साइंस, एमएस कंप्यूटर साइंस, एमएस बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएस कंप्यूटर साइंस एंड बीएस बायोइन्फॉर्मेटिक्स। जिन के लिए ये ऑफ़र हुए हैं वो आगे साथ गिवन है और एलिजिबल क्राइटेरिया भी साथ ही गिवन है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आप जिस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं उसमें आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। So we done to hear that programs offered और their eligible criteria। अब हम नेक्स्ट सेकंड थिंग पे आते हैं जो कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा जिस फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने कहा था इसी लिंक से हम सब चीज़ों पे चले जाएंगे। तो यहाँ अगर हम आ जाएँ इसको स्क्रॉल करके हल्का सा, तो यहाँ एक ब्लू में ये 3 लाइंस हैं, इनको मैं अगर प्रेस करता हूँ तो यहाँ आ जाता है फ़ीस स्ट्रक्चर। ये फ़ीस स्ट्रक्चर को मैं अगर प्रेस किया तो उसमें आ जाते हैं ये फ़ीस शेड्यूल्स। जैसा कि फ़ैकल्टी ऑफ अरेबिक जो मैंने बताया था उसके भी फ़ीस स्ट्रक्चर ये है। फ़ैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग का ये है, उसके बाद फ़ैकल्टी ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेस का है, फ़ैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग में एमएस का है। अच्छा, इसमें फ़ैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप ये देख लें कि आप एमएस में अप्लाई कर रहे हैं तो एमएस अगर मैं देखूँ तो कंप्यूटर साइंस ये यहाँ फ़ैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग में। अगर आप एमएस कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर रहे हैं तो ये स्क्रॉल आप करेंगे तो यहाँ देखें ये फ़ीस है, वो ऊपर टोटल फ़ी जो है इसकी वो 94,240 है। उसके साथ अगर आप हॉस्टल में रहना चाह रहे हैं तो ड्यू पर मंथ जो आपको पे करने पड़ेंगे वो 5,000 है। और इसी तरह अगर मैं देखूं तो हॉस्टल सिक्योरिटी है जो कि 7,000 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। तो इसी तरह आप जिसमें अप्लाई कर रहे हैं वो आप यहाँ अपने रिक्वायर्ड उसको देख सकते हैं फील्ड में कि आपकी फ़ीस क्या होगी। इसी तरह हमारी सेकंड थिंग डन होती है। हम थर्ड थिंग पे आते हैं जो कि
हाउ टू लॉग इन या साइन अप फॉर एडमिशंस ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट दैट इज़ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे साइन अप करके तो आप क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आप आ रहे हैं वेबसाइट पे आपको साइन अप भी करना पड़ेगा अपना, फिर उसके बाद आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं रिक्वायर्ड फॉर्म को फिल करके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। तो मैं साइन अप को पहले प्रेस कर लेता हूँ। साइन अप को प्रेस करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है जिसमें आपने अपना नेम इंटर करना है। नेम इंटर करते हैं, लेट्स सपोज माजिद न्याजी। ईमेल आपकी कोई भी है, आपकी जीमेल है, आपकी याहू है, आप कोई भी आईडी को यहाँ पुटअप कर सकते हैं। जो ईमेल यहाँ दी है उसी ईमेल को यहाँ आपने दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। इसी तरह आप नेशनलिटी आपकी पाकिस्तानी है, अगर आप बैरूनी ममालिक से हैं तो आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानी, या अगर आप पाकिस्तानी हैं लेकिन बाहर के मुल्क में हैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, या आप कुछ डिफरेंट कंट्री से हैं तो दैन यू कैन पुट ओवरसीज़। आपने अपना CNIC देना है, CNIC नंबर देना है आपने अपना। आपने पासवर्ड जो आपको इजी लगे वो आप यहाँ इंटर कर लें और उसी पासवर्ड को दोबारा रिपीट कर लें। आप जिस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं, आपने BS में अप्लाई करना है, आपने MA MSc BBA में अप्लाई करना है, या आपने MS LLM PMDC या MBA में अप्लाई करना है, या PhD में आप रिक्वायर्ड सेलेक्ट कर लें। मैं अगर BS में करता हूँ तो BS को सिलेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद आप कहें कि मैंने ये सब कुछ पढ़ लिया और टिक कर दें इस बॉक्स को, देन साइन अप, प्रेस साइन अप। साइन अप को आप प्रेस करेंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी आईडी जनरेट हो जाएगी। तो फिर उसके बाद आपने प्रेस कर लेना है लॉगिन को, और लॉगिन में ये इसी तरह आपका ये दे रहा है ईमेल में। ईमेल है CNIC, आपने CNIC ईजी होता है तो CNIC लेट्स सपोज 61101 ये आप इंटर कर सकते हैं, कोई भी अपना CNIC जो है। पासवर्ड अपना रिक्वायर्ड जो आपने वहाँ 2 दफ़ा पुटअप किया था वो यहाँ पासवर्ड डाल लें और लॉगिन करें। तो एडमिशन फॉर्म का फ़िलअप कैसे करना है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो काइंडली स्टे कनेक्टेड टू ओवर चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह।